हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी और आपके बीच में से किसको चूज करेंगे। कौन है जिसको वो अट्रैक्ट करते हैं, जिसको वो पसंद करते हैं, किसके साथ में ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि कोई है जो उनके लिए कुछ करता है, या तो थर्ड पार्टी या तो आप। कौन होगा जो सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है, उनके लिए सब कुछ करने को राज़ी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन और रिलेशनशिप उनके साथ रखने के लिए सोचने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ये पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम कार्ड्स निकालते हैं। आप लोग तब तक के अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए, ताकि हम यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकाले वो यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी के साथ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आती है, आपकी एनर्जी क्या आती है और थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या आती है, जिससे कि यहाँ पर ये पता चले कि किसकी तरफ आपके पार्टनर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, कौन है जिसके लिए आपके पार्टनर डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ बहुत खास है, आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत अच्छा कनेक्शन था, और अब आप और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है वो हम जानते हैं आगे। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप रुका हुआ स्टक दिख रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ बातें बंद है, आप लोगों के रिलेशन कहीं पे पॉज दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और अब हम चलते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर के माइंड में ये सोच आ रही है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स में और आपके कार्ड्स जो आए हैं यहाँ पे यही दिख रहा है कि उनकी जो फीलिंग्स थी और उनका जो कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट थे। उनके लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता था उनके लिए, और साथ ही साथ आपके लिए भी ये रिलेशनशिप उतना ही मायने रखता है जितना कि उनके लिए। और आप लोगों के लिए ये रिश्ता इतना खास था कि इतने जल्दी उसमें कुछ पॉज की सिचुएशन आएगी या फिर उसमें कुछ ऐसा कनेक्शन आएगा जिसकी वजह से आप लोगों को बीच में स्टक होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट यहाँ पे जो सिचुएशन आई है उसको चलिए हम देखते हैं आगे। यहाँ पे द लवर का कार्ड शो हो रहा है। देखिए, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं। यहाँ पे ये द लवर का कार्ड निकला है फ्रेंड्स, तो ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो, पॉज की जो भी सिचुएशन आई है, स्टक हुआ है आपका रिलेशनशिप, लेकिन उनके माइंड में अभी भी कहीं ना कहीं आप ही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे फूल का कार्ड भी आया है, जो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर की कुछ फूलिश और चाइल्डिश हरकतों की वजह से ये रिश्ते में कुछ स्टक आई है, कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, जिस वजह से आप लोगों के बीच में ये पॉज की सिचुएशन दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी सी नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। आप लोग हो सकता हो दूर दूर रहते हो, या फिर आप लोग अभी एक साथ नहीं हो, बट यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जिस वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। इनकी इसी चाइल्डिश और फुलिश हरकतों की वजह से, इनका क्या है ना, ओपन हार्ट माइंडेड है, ये ओपन हार्टेड पर्सन है, ओपन माइंडेड पर्सन है। ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही किसी के स्वभाव से जुड़ जाते हैं, और उसी वजह से जो अटैचमेंट हो जाता है इनको किसी से भी बहुत जल्दी, उसकी वजह से इनसे कहीं पर कुछ गलती हुई है। यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी ये कार्ड आने का एक यही मतलब है कि इनका सिर्फ ये जो गलती, इनके जो सिचुएशन अभी लाइफ में चल रही है वो सब सिर्फ इसी की वजह से हुई है, इनकी फुलिश इमेच्योरिटी की वजह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सेपरेशन की जो सिचुएशन यहाँ पे बनी है, इनकी इस गलती की वजह से सेपरेशन की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों को जो दूरी का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग अलग अलग हैं अभी, आप लोगों के बीच में जो भी मन मुटाव चल रहा है, जो भी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, दूर हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली भी अलग अलग कहीं पे सोच रही है, फैमिली कुछ और सोच रही है, आप कुछ और सोच रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, जो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, आपके साथ में जो धोखा किया है, आपको बात सच्चाई छुपा कर रखी है, उसके बारे में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हैं, उनको पछतावा भी हो रहा है। और ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। आपके पर्सन जो है आपको उल्लू बना रहे थे, धोखे में रखे हुए थे। उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के बारे में जानकारी नहीं दी, हालांकि वो बताना तो चाह रहे थे, बट फिर भी उन्हें ना चाहते हुए आपको बताया नहीं थर्ड पार्टी के बारे में।
उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं, जानकारी नहीं दी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है उनकी लाइफ में, ये सब बातें उन्होंने आपसे छुपाई और अभी भी जो है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अभी भी फिलहाल थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं खुद से कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए या थर्ड पार्टी की तरफ। यहाँ पर अभी अभी जितने कार्ड्स हमारे निकले हैं उसमें यही पता चल रहा है कि अभी वो कंफ्यूज हैं कि उनको थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहिए या आपकी तरफ। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको किसके साथ में अपना रिलेशनशिप रखना चाहिए, किसके साथ में उनको जुड़ना चाहिए, या फिर कौन व्यक्ति है जिसके साथ में वो अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलिए आगे भी देख रहे हैं, हमने कार्ड्स और निकाले हैं तो यहाँ पे और भी कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यही समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो कार्ड निकले हैं इसमें पार्टनर जो है आपसे धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपके साथ रिलेशन में रहेंगे या नहीं ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, ये डिसीजन तक ये यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। और अगर यहाँ बात आपकी करें तो यहाँ भी आप यही सोच रहे हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि आपको इनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा मोमेंट आपके साथ हुआ है अभी अभी हाल फिलहाल में आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो पार्टनर है ये मुझे अब आगे अच्छे से रखेगा या नहीं, मेरा ख्याल रखेगा या फिर से मेरे भरोसे को तोड़ देगा। ये ट्रस्ट आपके ऊपर भी नहीं बन पा रहा है अपने पार्टनर को लेकर के। और आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए या थर्ड पार्टी की तरफ। अभी भी वो कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी की तरफ जाऊं या आपकी तरफ। और आर्ग्यूमेंट सिचुएशन जो है आप लोगों के बीच में, जिस कारण से भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं, अब आपको लगता है कि आप और ये सब नहीं झेल पाओगे जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हुआ है। तो आपको ये लग रहा है कि आप इस चीज़ को और नहीं झेल पाओगे। अगर कहीं आगे और ऐसी हरकत हो गई जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, अगर वो अगेन हो गया तो आप उसको झेल नहीं पाओगे। इस कारण से आप भी जो है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे भी अपने पार्टनर की तरफ कम बैक होना चाहिए कि नहीं। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन पहले से ही ये सारा गेम खेल रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे और उनकी कुछ ऐसा बिहेवियर पहले से ही था, अभी अभी का नहीं है जो कि वो चेंज हो जाए। बट आपसे मिलने के बाद वो चेंज हुए थे, बट फिर से थर्ड पार्टी ने उनको कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उनका माइंड टोटली ब्रेन वॉश हो चुका है, उनका माइंड टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन फिलहाल गेम खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपसे कुछ कनेक्शन खास नहीं दिख रहा है उनका। यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है ना आपके पार्टनर से नहीं क्रिएट हो रहे हैं, ये थर्ड पार्टी जो है वो सब कुछ क्रिएट कर रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी उनके लिए कुछ गेम करती है जिसमें वो फंस जाते हैं और फिर सारा जो नाम फंसता है वो आपके पार्टनर का फंसता है। बट सब कुछ किया कराया जो होता है ये थर्ड पार्टी का होता है और आकर फंस कौन जाता है, आपके पार्टनर फंस जाते हैं। और आपके पर्सन को गिल्टी नहीं होती है, क्यों होगी, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है जो उन्हें गिल्टी होगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता ही नहीं है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। उनकी डायरेक्टली उनकी वजह से तो नहीं हुआ है, बट इनडायरेक्टली वो ही है जिसकी वजह से आपको हर्ट होता है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ही ओपन हार्ट है, ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर है, ओपन हार्ट है। ये देखिए, ये फूल का कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन जो है इमेच्योर हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाते हैं, उनमें समझ नहीं रहती है कि वो क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। और साथ ही ये ओपन हार्ट भी है इमेच्योर होने के साथ साथ।
जिससे वो किसी को भी ज़्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, विश्वास करने लगते हैं। और थर्ड पार्टी ने इसी वजह से उनको बेवकूफ़ बनाया है, मूर्ख बनाया है, बहुत ज़्यादा धोखे में रखा है थर्ड पार्टी ने, क्योंकि उनको लगा है कि ऐसा व्यक्ति जो मेरे साथ फंसा है, जो मेरी बातों में उलझ रहा है, तो क्यों ना मैं उसको फंसा करके उसके साथ में अपना रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करूं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो है ज़्यादा मैच्योर हैं अपने पार्टनर से। आपके लगभग 6-7 साल जो आपने रिलेशनशिप में गुजारे हैं या फिर उससे ज़्यादा भी गुजारे होंगे, तो उस रिलेशनशिप के मुकाबले आप अपने हस्बैंड से ज़्यादा मैच्योर लगते हो। उम्र में नहीं बोल रहे हैं हम, आपकी समझदारी से बात कर रहे हैं कि आप में मैच्योरिटी अपने पर्सन से ज़्यादा है। आपके रिलेशनशिप में जो बड़ा माना जाए तो वो आप हैं, क्योंकि आप ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में डिसीजन लेते हो। आपके पर्सन आपके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो एक को अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में कि उनको आपके साथ में रहना चाहिए। आपके पर्सन आपके लिए ट्रांसपेरेंट नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं, और उस वहाँ पर भी थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन ख़त्म करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वहाँ पे भी कंटिन्यू थोड़े से उलझे हुए हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ें। छोड़ना तो चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी भी उनको उलझा कर रखी हुई है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से उलझा रही है, फंसा रही है कि वो निकलना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं पर आ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जाकर के उलझ जा रहे हैं। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक तरफ तो थर्ड पार्टी ब्लॉकेज है, और दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पेरेंट्स भी कुछ ऐसा होने के बाद जो नहीं होना चाहिए था, आपके पेरेंट्स भी जो है आपके पार्टनर को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, और आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ के जो पार्टनर है, आपके पार्टनर है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी लगता है, आपके मदर को, आपके फादर को, ये लगने के कारण यहाँ पर एक और ब्लॉकेज आपकी लाइफ में आ गई है थर्ड पार्टी के साथ साथ, कि आप और कंफ्यूज होते जा रहे हैं, अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स की सुने, ये उनके ब्लॉकेज से बचे, या थर्ड पार्टी जो ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में। आपको कंप्लीट ब्रेकअप के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस रिलेशनशिप को आपको कंप्लीट ब्रेकअप के लिए नहीं कहा जा रहा है, बस रिलेशनशिप को पॉज करने के लिए, थोड़े वक्त के लिए रोकने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ ना रहें, कनेक्शन में ना रहें, ताकि आप लोगों की जो थिंकिंग है या फिर आपके पर्सन की जो थिंकिंग है वो आपके लिए क्या होती है, ये देखने के लिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है सेपरेट वक्त बिताना होगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप अपने रिश्ते को टोटली यहाँ पे ख़त्म कर दें, कम्प्लीटली ब्रेक कर दें। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा पॉज लाना है। थोड़े समय के लिए आपको अपने माइंड को, सोच को, जो भी आपकी थिंकिंग, आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उसको समझने के लिए, जो आपके साथ हुआ है उसको समझने के लिए, और उसमें क्या डिसीज़न आपको लेना चाहिए, उसके लिए थोड़ा-सा आपको कहा जा रहा है कि अपने रिश्ते को थोड़ा-सा पॉज़ करें और समझें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कि दोबारा से कहीं ये गलती ना हो कि आपने फिर से कोई डिसीज़न लिया और वो फिर से गलत हो जाए। तो यहाँ पर इसलिए आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा अपने रिलेशनशिप में पॉज़ लाइए। फुल ब्रेकअप और कंप्लीट ब्रेकअप नहीं करना है, थोड़ा-सा वेट करें और डिसीज़न लेने का समय लें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहने वाला है, पर वो कब आएगा उसका टाइम अभी नहीं आया है, लेकिन रहेगा वो ज़रूर। चलिए अब ये देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी के लिए क्या साइन आते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ क्या संकेत मिलता है, या फिर थर्ड पार्टी में ऐसी क्या चीज़ें रहेगी, उनके बारे में क्या पता चलता है, जो कि हम यहाँ पर देख पाएंगे।
आइए अब हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो आपकी लाइफ में है उनके क्या साइन यहाँ पर आते हैं, क्या बताना चाहते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये लीजिए, हर्मिट, नाइट्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड एज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी मैं इस रिलेशनशिप के बारे में अगर बताऊं कि थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर जो है, यहाँ पे आ रहा है कि थर्ड पार्टी के बारे में उनका पूरा फोकस हो रहा है, अपने माइंड को किसी तरीके से वहाँ पर लगाए हुए हैं, थर्ड पार्टी के बारे में उनकी सोच बनी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी इस रिलेशन में जो है आपके पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे कनेक्शन बनाते हैं, आपके पार्टनर के साथ में रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब थर्ड पार्टी को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अवॉइड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप से निकालना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की एक कोशिश भी दिखाई दे रही है कि वो अपने रिलेशनशिप में सिर्फ आपको चाहते हैं और थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से रिलेशन जो है बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, नो कांटेक्ट करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी ने उनको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा फूल बनाया है, उनका खूब ज़्यादा भोला भाला जो उनका व्यवहार है, ओपन हार्ट है ये, इनका स्वभाव जो ज़्यादा ही दयनीय वाला है, उसकी वजह से थर्ड पार्टी ने इनके साथ में छल किया है, इनको पैसों के लिए फंसा के रखा था। जो बात अब आपके पार्टनर को समझ आ गई है और वो इस रिश्ते से धीरे धीरे स्लोली जो है बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं आपसे और किसी तरह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे आकर लास्ट में ज़रूर मिलेंगे और थर्ड पार्टी जो है उनको छोड़ना भी चाहते हैं और थर्ड पार्टी से अभी कनेक्शन बना हुआ भी है इनका। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में करियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी हाल फिलहाल में शायद आपके बीच में या फिर थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन की करियर पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ डिस्ट्रॉय होते होते बची है। तो आपके पर्सन जो है फिर से अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका जब फ्यूचर ही नहीं रहेगा, उनके पास में जब पैसा नहीं रहेगा, तो वो ना थर्ड पार्टी को रख पाएंगे ना आपको रख पाएंगे। तो उन्होंने फ़िलहाल आपसे भी नो कांटेक्ट रखा हुआ है और थर्ड पार्टी से भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही चल रहे हैं। दोनों तरह से मतलब उनका यह कहें कि पूरी तरीके से फोकस जो है सिर्फ अपने करियर के ऊपर है, अपने करियर पे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से ना वो किसी से बात कर रहे हैं, ना किसी को मैसेज कांटेक्ट किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन नहीं रख रहे हैं। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित देखा है। उन्होंने देखा है कि आपके पार्टनर से वो इसीलिए कनेक्ट हैं कि कहीं ना कहीं उनको पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो उन्होंने आपके पर्सन के साथ में कनेक्शन बनाए रखा है। तो आपके पर्सन को भी अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी उनका मेन मोटिव क्या था उनसे जुड़ने का, इसलिए वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी के साथ अपने कनेक्शन जो है यहाँ पर कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्लोली उनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं से वो उनके साथ में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं उनका जो फोकस है, थर्ड पार्टी का फोकस है आपके पार्टनर के लिए था, वही पार्टनर अब उनकी बातों से, उनकी चाल से बाहर आ रहे हैं और उनको समझ रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ में वो गलत है।
तो यहाँ पर हमने ये कार्ड्स निकाले हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और अभी उनके मन में आपके लिए क्या करंट फीलिंग है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं कुछ मैसेज के बारे में सोच रहे हैं, शायद वो आपको मैसेज करना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, आपको कुछ टेक्स्ट करना चाहते हैं, पर वो यहाँ पर सिर्फ सोचते नज़र आ रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो स्टक पड़े हुए हैं अभी। शायद लव मैसेज भी कर सकते हैं, आपको बहुत याद कर रहे हों या फिर आपकी फीलिंग्स उनको सता रही हो, इस वजह से यहाँ पर कुछ मैसेज से रिलेटेड कार्ड खुला है। वो बता रहा है कि आपको मैसेज आ सकता है या फिर वो मैसेज कहीं कर रहे हैं, ठीक है? उनकी जो है बहुत सारी फीलिंग्स है आपके लिए। वो आपके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। आपको खोने के बाद उनको पछतावा हो रहा है, आपको खोने के बाद उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। जो अभी आप शायद उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिस वजह से आपकी जो कमी है, आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। यहाँ पर सडनली आपके पार्टनर का जो है माइंड चेंज होता दिख रहा है, उनका माइंड आपके लिए चेंज हो गया है, इमोशंस चेंज हो गए हैं और उनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई है राइट नाउ। और ये सारे चेंजेस शायद इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपको खो दिया है या फिर वो आपसे अभी डिस्टेंस में है, आपसे दूरी पर हैं। यहाँ दिख रहा है कि उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जिस वजह से उनका करियर पे फ़ोकस हट गया था। उनका फ़ोकस मतलब उनका करियर बिगड़ते-बिगड़ते बचा है, नहीं तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते। अब वो फ़ोकस कर रहे हैं अपने करियर पर, कुछ हालातों की वजह से जो भी उनका करियर पे बात आई थी कि बिगड़ सकती है या उनका करियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़राब होते-होते रह गया है यहाँ पर और वो फुल अब अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको हेल्प करते हैं उनके करियर में फ़ोकस करने पे, उनके बिज़नेस पर, उनके जो भी अचीवमेंट वो चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आगे, अगर आप उसमें उनकी हेल्प करते हैं, करियर से लेके, ग्रोथ से लेके, बिज़नेस से लेके, डेवलपमेंट से लेके, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए आएगी कि आपने इस वक़्त में उनका साथ दिया जिस समय उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी किसी ऐसे पर्सन की जो कि सिर्फ़ उनको सँभाल सकता था। उनके करियर को ख़राब होने से बचा सकता था और आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, अभी क्या हो रहा है ये सब नज़रअंदाज कर दें अगर आप इन सारी चीज़ों को जो आपके साथ हुई है, तो उनकी फीलिंग्स, उनके जो इमोशंस हैं वो आपके लिए ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि वो सब होने के बाद उनको लग रहा है कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फूलिश और चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से उन्होंने ये अपना किया है क्योंकि वो ओपन हार्टेड भी हैं और उनको जो है गलत वे मिल गया था। तो उन उसकी वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर आप उनके जीवन में हो, तो आप उनकी कद्र करते हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके जीवन में रह के उनकी कद्र करते हो, तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा कद्र करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप उनके लाइफ में हो, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा कद्र करेंगे कि इस समय पे जिस समय पे मुझे किसी का ज़रूरत था, साथ था, मेरा करियर बिगड़ते-बिगड़ते बचा है और उस समय में अगर किसी ने मेरा साथ दिया है, तो वो आप होंगे और आप जो होंगे, तो फिर वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ में रखेंगे। आपके साथ वो हर कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अपना गेन्स शेयर करना चाहते हैं, अपनी सक्सेस शेयर करना चाहते हैं और वो आपको जो है अपनी लाइफ़ का मतलब यू वो सब जो वो अचीव करेंगे, भी चीज़ को वो अचीव करेंगे, उसमें आपको एक हिस्सा मानेंगे कि ये सब चीज़ें जो अचीव की है उन्होंने, वो सिर्फ़ आपके साथ में अचीव कर पाए हैं। अगर आप साथ होते, तो ही अचीवमेंट उनके लिए ये सब सक्सेस जो है उनके लिए मायने रखती है और वो हासिल कर सकते हैं। ये तो हो गई कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं अगर आप उनको मिल जाते हैं तो वो अपनी सक्सेस में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर पे ग्रोथ कर सकते हैं और अगर यहाँ पर आप उनका साथ देते हैं तो ये आपके लिए आगे जा कर के अच्छा होने वाला है। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, उनके साथ जो थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, थर्ड पार्टी के क्या एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्या भी कुछ उनके माइंड में चल रहा है।
यहाँ पे आपके पार्टनर का कहना है कि वो सक्सेस जो वो हासिल करने वाले हैं, उस सक्सेस में अगर आप उनके साथ होते हैं तो उनकी जो अचीवमेंट है, उनका जो सपना है, वो आपको सक्सेस में अपना बराबर का हिस्सा मानेंगे। आप उनके लिए वो सब कुछ होंगे जो कि थर्ड पार्टी ने उनको उनके साथ रहने पे उनको जो बेइज्जती कराई है, वो सबसे ऊपर होंगे आप उनके लिए। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ में मेरी सक्सेस में आप खड़े हुए हैं तो आप मेरी ज़िंदगी के सबसे वैल्यूएबल पर्सन होंगे, ठीक है? अगर आप साथ होंगे तो। अभी जब आप चले गए हो या अलग हो गए हो तो चीज़ें वैसी नहीं रही है जैसे उन्होंने खो दी है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी सफलता खो दी है। आपको खोने के बाद उन्होंने अपनी सफलता खो दी है। आपके जाने के बाद वैसा कुछ भी नहीं रहा है उनकी लाइफ़ में जैसा आप उनको छोड़ के गए थे। सब चीज़ें उनकी बर्बाद हो गई है, तहस-नहस हो गई है। यहाँ पे आप ज़्यादातर कार्ड देख सकते हैं, शॉर्ट्स के कार्ड आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स दिख रही है यहाँ पे। तो शॉर्ट्स यही बता रही है कि इनकी लाइफ़ जो है, थर्ड पार्टी जो है, उसकी लाइफ़ जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है। क्योंकि आपके पार्टनर ने तो उनको उनको पहचान गए हैं, उनकी जो पैसों के लिए आपके साथ थी, पैसों के लिए थी, लालच में थी, पार्टनर के साथ में उनके पैसों को लेकर। तो यहाँ पर उन आपके पार्टनर को समझ आ चुका है और उन्होंने अपना डिसीज़न थर्ड पार्टी से दूर होने का ले रखा है। थर्ड पार्टी के जो यहाँ पर सपने थे, वो तबाह हो गए हैं, चूर-चूर हो गए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है अपने सपनों को लेकर। उसने आपके पार्टनर के साथ में सपना देखा था, परिवार बसाने का सपना देखा था और वो सारे सपने उसके यहाँ पे चूर होते नज़र आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी अब बंद-सी गई है। थर्ड पार्टी निराश हो गई है। थर्ड पार्टी पैसों के लिए जो आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई थी और खुशी का परिवार का माहौल देख रही थी, वो सब अब यहाँ पे थर्ड पार्टी से दूर होता जा रहा है और थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। थर्ड पार्टी के लिए पूरी दुनिया थे, आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी के लिए पूरी दुनिया थे और उनसे अभी जो है आपके पर्सन की दूरी हो चुकी है, थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, तो उस वजह से जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा निराश दिख रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है थर्ड पार्टी यहाँ पर। यहाँ पर आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी से कांटेक्ट भी करते हैं तो पार्टी जो है आपके पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पा रही है। उसको कहीं न कहीं उन पे संदेह हो रहा है, ट्रायल ले रही हैं कि सही में वाक़ई में ये मेरे लिए कुछ करने आए हैं, ये मुझसे बात करने आए हैं या फिर मैं फँस जाऊँगी अगर इनसे बात करूँगी। तो यहाँ पे अभी थर्ड पार्टी की हालत थोड़ी-सी गड़बड़ दिखाई दे रही है कि वो अपने डिसीज़न ले नहीं पा रही है कि उसको आपके पार्टनर से बात करनी चाहिए या नहीं। आपके पार्टनर आपको अधिक सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो थर्ड पार्टी की बातें हो गई कि थर्ड पार्टी जो बहुत कुछ आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ़ देख रही थी, उनके साथ में रहना चाहती थी, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उदास हो गई है, बन गई है। उनकी कुछ ऐसी लाइफ़ में घटना घटी है जिसकी वजह से दोनों के क्या आप तीनों के हालात बहुत चेंज हो गए हैं। आपके, आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के। तीनों ही अपनी-अपनी जगह पर कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। किसी के मन में कुछ चल रहा है, किसी के मन में कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी कुछ सोच रही है। और आपकी बात अगर करें तो आपके फैमिली वाले भी कुछ और सोच रहे हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं। ये चीज़ें भी आपको जहाँ तक कि आप अभी थर्ड पार्टी से ब्लॉकेज थे, वहाँ पे आपकी खुद की फैमिली भी आपके लिए थोड़ी-सी ब्लॉकेज बनती जा रही है। आपको चिंतित, आपको परेशान देखकर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सदमे में है, बहुत टेंशन में है। वो इस आपसे लगाव के कारण वो ये सोच रही है कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से इसे अपने बच्ची को भेज दें और कहीं फिर से गलत ना हो जाए। आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि आप उनके साथ में आपका जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था वो कहीं न कहीं आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अधिक सोच रहे हैं, वो आप पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए हो रही है। पर थर्ड पार्टी जो है, वो अपने पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है कि आप आपके जो पार्टनर हैं, उनको टेक्स्ट करते क्यों नहीं हैं, उनको मैसेज क्यों नहीं करते या फिर उनके रिप्लाई का जवाब क्यों नहीं देते। यहाँ पे ये लग रहा है कि जो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को इग्नोर किया है, उनसे डिस्टेंस किया है, उनको दूरी बना के रखी हुई है, कहीं न कहीं वो थर्ड पार्टी ये सोचती नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर उनसे क्यों इतना दूरी मेंटेन करके रखे हुए हैं, उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आंसर नहीं दे रहे हैं उनकी बातों का, एग्जैक्ट आंसर वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, पर सही एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर उनको, और ना ही वो उनको एग्जैक्ट आंसर दे पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने कुछ ब्यूटीफुल प्रोमिसेस अपने दिमाग में बैठा लिए थे, और वही ब्यूटीफुल प्रोमिसेस को लेकर के उसमें जो है नेवर कम बैक टू रियलिटी वाली चीज़ हो गई है। वो बिल्कुल भी इस बात को समझ नहीं रही है, और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है थर्ड पार्टी की। बट यहाँ पे जो है स्लोली समझते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर जो हैं, और थर्ड पार्टी भी समझ रही है कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा वक्त तक चलने वाला नहीं है, ये उनकी सही चॉइस नहीं थी, और जो पर्सन है उनके लिए करेक्ट नहीं है करके। यहाँ पे तीनों का हमने देखा है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं, थर्ड पार्टी को क्या सोच लगती है, और आपकी क्या सोच लगती है। तो यहाँ पे आपके लिए भी हमने बताया है कि आपकी फैमिली की तरफ से भी लगता है कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, और आपको भी लगता है कि आपके साथ जो एक बार हो चुका है वो दोबारा ना हो करके आपका भी ट्रस्ट आपके पर्सन पे नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी जो है कंफ्यूज हैं, और आपके पर्सन इसलिए कंफ्यूज हैं कि वो थर्ड पार्टी और आपके बीच में से एक सही रास्ता नहीं चुन पा रहे हैं कि उनको क्या होना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, उनके लिए कौन क्या कर रहा है। अगर आप उनके साथ अभी इस हाल में जिस कंडीशन में वो हैं, अगर आप खड़े होते हैं, तो डेफिनेटली आगे जा कर के ये दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकते हैं, और आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो जाएंगे। और बात रही थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी यहाँ डिप्रेशन में जा चुकी है, बहुत ज़्यादा उसको इस बात का सदमा लग चुका है, कुछ ना कुछ होने की वजह से कुछ ऐसा घटा है जिसकी वजह से वो सदमे में चली गई है। उसकी लाइफ जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय होती नज़र आ रही है, वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही है, वो सबसे मुंह छुपा रही है। उसको इस तरीके से बेइज्जती की गई है, उसको इतना बेइज्जत किया गया है कि वो यहाँ पर अपना मुंह छिपाती हुई, और जो पैसों की लालच थी उसको, वो सब उसने अभी तो एक तरफ कर लिया है, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचा रही है फ़िलहाल तो। यहाँ पे मैं आपको नंबर बता देती हूँ कि यहाँ पे 2, 4, 7, 8, 9 और 10 नंबर के जो हो सकते हैं, या तो कोई टाइम हो सकता है, या फिर कोई डेट हो सकती है, या उनका स्पेसिफिक बॉर्न हो सकता है, जन्म लिए व्यक्ति हो सकते हैं। इन नंबरों से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, या तो टाइम, डेट, या फिर बर्थ, या जो भी हो, ठीक है। तो आपसे मैं इतना कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, और नेगेटिव थॉट से बच के रहिए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रीडिंग, कि जो आपके पार्टनर हैं और आप हैं और थर्ड पार्टी है, तीनों के बीच में क्या चल रहा है, और तीनों के बीच में क्या सब कुछ हो रहा है, और तीनों की सोच क्या हो रही है, ये सब हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।